कि आज हम अवतल दर्पण से बने 6 वैसे प्रतिबिंब बताएंगे जो बच्चों को हमेशा मुश्किल करता है, बहुत ही मजेदार तरीका से। ये कि आप क्या कीजिए कि सबसे पहले ये अवतल दर्पण बनाइए। क्या बनाइए? अवतल दर्पण। जब ये अवतल दर्पण बनाएंगे तो आपको तो पता है ये तो P होता है, ये F होता है और ये C होता है और यहाँ पर अनंत होता है ना। अब आपको करना क्या है कि P और F के बीच में एक पॉइंट और F और C के बीच में एक और यहाँ C और अनंत के बीच में एक। तो टोटल देखिए तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि अवतल दर्पण में 6 कंडीशन से हम लोग देखेंगे कि किसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। पहले आपको ये स्थिति जानना है कि आखिर इसमें करने क्या जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि 6 कंडीशन में हम किसी वस्तु को रखेंगे और देखेंगे कि दर्पण पर जो प्रतिबिंब बन रहा होता है, दर्पण पर जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है कि बड़ा बन रहा है। तो सबसे पहले हम क्या किए, P, F, C और अनंत बनाए और उसके बाद हर बीच में क्या किए, एक क्या किए, पॉइंट किए। तो देखिए कि टोटल 1 2 3 4 5 6 बना, यानी 6 स्थिति से जांच करेंगे कि प्रतिबिंब कब और कहाँ कैसे बन रहा है। तो सबसे पहले देखिए कि अगर हम मान लिया जाए कि जब कभी किसी भी वस्तु को अगर हम अनंत पे रखते हैं और हम इसको मान ले 1 नंबर, कितना मान ले 1 नंबर, तो जब भी किसी वस्तु को हम अनंत पर रखेंगे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अनंत पर रखी हुई वस्तु जो है, देखिए यहाँ बनता है फोकस पर, और अनंत पर रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब जो है वो फोकस पर बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। दूसरा कंडीशन यहाँ देखिए, वक्रता केंद्र यानी C और अनंत के बीच में एक पॉइंट है। अगर यहाँ से वस्तु को यहाँ रखे तब इसका प्रतिबिंब जो है वो यहाँ बनेगा। यानी कह सकते हैं कि 1 नंबर का प्रतिबिंब जो है वो फोकस पर बना और जब 2 नंबर पर बैठा तो उसका प्रतिबिंब जो है वो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बना। तीसरी कंडीशन जो है वो वस्तु को जब हम यहाँ रखते हैं, यानी 3 नंबर इसको हम मान लेते हैं, तो उसका जो है वो उसका जो प्रतिबिंब है वो C पर ही बनेगा, है ना। और यही एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है। जब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है यानी C पर रखता है तो उसका प्रतिबिंब जो है वो C पर ही बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। तो हम कह सकते हैं ये 1 2 3 नंबर, 1 2 3 नंबर इसको मान लीजिए। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि इधर से गिनती बढ़ते जाइए और फोकस से गिनती 1 2 3 4 5 इधर करते आगे बढ़िए। अब चौथा नंबर में मान लिया जाए कि अब यहाँ से वस्तु को क्या कर देना है, घसका कर फोकस और C के बीच में रखना है। तब इसकी स्थिति क्या होगी, उसका जो प्रतिबिंब है, देखिए वहां पर व्यक्ति खड़ा रहेगा या कोई वस्तु होगा तो उसका जो प्रतिबिंब है यहाँ बनेगा। यहाँ मतलब कहाँ बनेगा, C और अनंत के बीच में बनेगा। तो आप क्या कीजिए, नंबरिंग जैसा देते आ रहे हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और ये हो गया 4 नंबर। अब क्या होता है कि जब वस्तु फोकस पर होता है, अब वस्तु जो है फोकस पर हो, जैसे यहाँ देखिए 1 2 3 ये हो गया 4, ये हो गया 5। फोकस पर जब कोई वस्तु होगा तो उसका जो प्रतिबिंब है वो अनंत पर बनता है। कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, 1 नंबर 1 नंबर, 2 नंबर 2 नंबर, 3 नंबर 3 नंबर, एकदम उसके बगल में 4 नंबर 4 नंबर, 5 नंबर 5 नंबर। यानी आप देखिए तो गिनती 1 2 3 4 5 आगे बढ़ जाइए और इधर से गिनती 1 2 3 4 5 बढ़ जाइए। अब यहाँ पर जो एक पॉइंट बच रहा है ये 6 नंबर है और इसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है और ये 6 नंबर होता है। और कैसा बनता है, काल्पनिक, सीधा और बड़ा बनता है। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो दोनों प्रतिबिंब बनता है वो छोटा बनता है। छोटा मतलब आपको समझना चाहिए कि जब यहाँ पर वस्तु को रखे तो जितना इसकी हाइट थी, जितनी इसकी ऊंचाई थी, उससे उसका जो प्रतिबिंब दर्पण के सामने जो बना अनंत से वो बना इससे भी छोटा बना, है ना। तो ये जो दोनों होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। दूसरा कंडीशन यहाँ देखिए, जब भी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो वक्रता केंद्र पर जो प्रतिबिंब बनता है वो बिल्कुल क्या होता है, बराबर होता है। मतलब जितनी वस्तु की दूरी है उतना ही उसकी प्रतिबिंब की भी दूरी होती है। जैसे आप देख लीजिए चौथा कंडीशन में, आप देखिए ये दोनों जो होता है ये वस्तु से क्या होता है, बड़ा होता है। अर्थात कह सकते हैं कि जितनी इसकी ऊंचाई थी, जितनी इसकी हाइट थी, उससे ज्यादा इसका क्या हो जाता है, ऊंचाई होता है। ये पूरा का पूरा हम कह सकते हैं कि वास्तविक और ये क्या होता है, वास्तविक और उल्टा बनती हुई, उल्टा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अगर हम ये क्या था अवतल लेंस के बारे में, अगर हम
उत्तल में क्या हो जाता है, काल्पनिक सीधा और छोटा, और इसमें क्या होता है, अवतल में क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। आप देखिएगा ना, नाम क्या है, बड़ा है, तो यहाँ पर प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, बड़ा है। उत्तल में क्या है, नाम छोटा है, तो किसका प्रतिबिंब जो होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। ये इसको